गाइस, स्वागत है आपका द मिस्टीरियस 369 टैरो में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, रीडिंग होगी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, अपने पार्टनर के साथ किसी भी तरीके से कॉन्टैक्ट में नहीं है और जानना चाहते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। एक और बात गाइस, अगर आप मुझसे इंस्टा पर जुड़ना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी छोटी छोटी पिक कार्ड रीडिंग में पोस्ट करती रहूँगी और मैं अपनी लाइफ से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी वहाँ पर। दूसरी चीज़, बहुत जल्दी हम पर्सनल रीडिंग शुरू करने वाले हैं गाइस और चार्जेस जो है बहुत कम होंगे बिकॉज़ ऑफलाइन तो मैं करती थी लेकिन ऑनलाइन अभी स्टार्ट किया है मैंने, या मतलब कि मैं अभी स्टार्ट करूँगी, तो इसलिए जो है शुरू के 2 दिन चार्जेस बहुत कम होंगे ताकि आपको कुछ हेल्प हो जाए और आप जो है अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्वेश्चंस को ले सके। 2 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। आप आराम से जो है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैं लूँगी रीडिंग, नंबर्स मैं आपको दे दूँगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपको सब कुछ सारी चीज़ें वहीं पर पता चल जाएंगी कि क्या कुछ कैसे होना है, ठीक है। सो अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहें गाइस। लेट्स सी, प्लीज़ यूनिवर्स बताएं जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं उनके पार्टनर्स अभी क्या सोच रहे हैं उनके बारे में और क्या कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में। टावर, द मून, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, the Empress, Ace of Pentacles, Knight of Wands, the Sun, Knight of Swords. Okay. साइन यहाँ पर स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, लियो है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर, ठीक है। ये साइन यहाँ पर अवेलेबल हैं। वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, यहाँ पर है वृषभ, कन्या, मकर राशि, सिंह राशि एंड मेष राशि है। फायर साइन भी है यहाँ पर, ओके। सो ये साइन है यहाँ पर अवेलेबल। अगर नंबर्स की बात करूँ तो नंबर 16, नंबर 18, नंबर 3, नंबर 12, नंबर 3333 आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 1 एंड एंजल नंबर 12 भी आपको बहुत दिखते होंगे, ओके। और नंबर 19, तो ये नंबर्स यहाँ पर हैं। और मैं बात करूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ की कि आपके पार्टनर अभी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। सो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि आपके जो पार्टनर हैं अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक हैं, ठीक है। हर चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक है। जैसे कि अपॉर्चुनिटी तो आ रही है लेकिन काम नहीं कर पा रहे उसके साथ, ठीक है। करियर में ऑप्शंस तो बहुत सारे मिल रहे हैं इनको लेकिन ये काम नहीं कर पा रहे, स्टक है। क्यों? क्योंकि दिमाग उस तरीके से काम नहीं कर रहा या फिर आइडियाज़ नहीं मिल रहे कि उस काम को कैसे करें। दूसरा, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, तो एक चीज़ है यहाँ पर कि वो जो होती है ना, किसी इंसान की वैल्यू होना या फिर किसी इंसान की जो सही बातें हैं, गुण हैं, उसके अंदर की क्वालिटीज़ हैं जो कि हमें नहीं दिखती पहले किसी भी रीज़न की वजह से, और बाद में जब हम उस इंसान से दूर होते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है या हम देख पाते हैं कि उस इंसान के अंदर गुण कितने थे, वो इंसान किस तरीके का था, राइट। वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। जब आपके साथ थे तो ये पहले उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे थे
ठीक है। लेकिन जब अब आपसे दूर हुए हैं और अब आपसे बात करने को भी जब इनको नहीं मिलता है, सो कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप क्यों बाकियों से अलग हो और क्यों आपने इनकी इतनी केयर की और इतना प्यार इनको दिया। ठीक है, मीन्स कि इनको कदर नहीं थी उस चीज़ की। आप प्यार कर रहे थे तो उसकी कदर नहीं थी, आप केयर कर रहे थे तो उसकी कदर नहीं थी। लेकिन अब आप जब इनसे बिल्कुल दूर हो गए हो तो इनको कहीं ना कहीं कदर हुई है। ओके, अभी जो आपके बारे में सोच है, आपके लिए जो सोच है वो ये कि अभी आपको सबसे अलग ये मानते हैं, आप यूनिक हो। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपकी जो क्वालिटीज़ है वो इन्हें नज़र आ रही हैं, आपका जो सच्चा प्यार है वो इन्हें नज़र आ रहा है। आपने जो इनको हमेशा सपोर्ट किया वो इन्हें नज़र आ रहा है। आई फील आपने पैसों से रिलेटेड भी इनकी मदद की तो वो इन्हें नज़र आ रहा है। आपने हमेशा इन्हें पॉजिटिव रखा वो भी इन्हें नज़र आ रहा है कि कोई नहीं करता है इतनी चीज़ें किसी के लिए भी, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है आज के टाइम पे, सब अपने अपने काम में बहुत बिजी हैं। लेकिन आपने खुद से ज़्यादा इनका ध्यान रखा, खुद से ज़्यादा इनकी परवाह की, तो अब इनको वो चीज़ समझ में आ रही है। ओके, सो चेंजेस हैं थॉट्स में। जो पहले ही आपको समझ नहीं पा रहे थे, अब ये जो है आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं। पहले आपको समझ नहीं पा रहे थे, इस चक्कर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे थे, लेकिन अब जब आपको इन्होंने समझ लिया है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचने लगे हैं। कुछ लोगों के तो मुझे मदर इश्यूज़ दिखते हैं जिसकी वजह से ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या मुझे कुछ लोगों के थर्ड पार्टी इश्यूज़ डेफिनेटली दिखते हैं। बात यहाँ पर ऐसी हुई है कि आपने बहुत ही अच्छा इनके साथ कहते हैं ना सपने देखना, जो कि हर कपल्स देखते हैं। आपने बहुत अच्छे अच्छे सपने इनके लिए इनके साथ सजाए। ठीक है, फ्यूचर तक की आप दोनों ने सोची, और कुछ ऐसा हुआ सडनली कि वो सारे सपने टूट के बिखर गए। साथ के साथ आप दोनों के बीच का जो विश्वास था वो भी टूट गया। कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी नहीं हो पा रहा। आप एक दूसरे की बातों पे विश्वास नहीं हो पा रहा। थर्ड पार्टी ने कुछ इस तरीके से जो है बीच में चीज़ें ख़राब किया, कुछ इस तरीके से मैं बोलूँ कि आग लगाई है, या फिर मैं बोलूँ कि कुछ इस तरीके से उसने किया है जिसकी वजह से चीज़ें इस तरीके से ख़राब हुई। मैं यहाँ पर एक चीज़ देख रही हूँ कि जो भी हुआ है ना पास्ट में, बहुत ही पेनफुल रहा है, बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा है एक्चुअली। एक होता है पेनफुल होना, एक होता है बहुत ज़्यादा पेनफुल होना। कभी सोचा नहीं था, एक्सपेक्टेशंस नहीं थी, ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था अपने पार्टनर से कि वो ऐसा करेंगे, लेकिन वैसा हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक पास्ट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कुछ बहुत ही अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी रही है पास्ट में, ये यहाँ पर मुझे नज़र आता है। मुझे ये भी नज़र आता है कि शायद आपके पार्टनर ने बहुत सारी बातें भी आपसे छुपाई हैं, बहुत सारी, जिसके चलते भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम आई है। अंडरस्टैंड नहीं कर पाए आप उस टाइम पर एक दूसरे को, और उसके चलते जो है तीसरे इंसान ने बखूबी बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाया है। और आपके पार्टनर ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपका दिल दुखाने में, ये मुझे दिखता है। हर छोटी बात में इन्होंने बहुत दिल दुखाया। आई थिंक बहुत ज़्यादा जो कहते हैं ना कि कुछ शब्द ऐसे बोल देना जो कि आज भी दिल पे चुभते हैं। क्योंकि कभी हमने सोचा नहीं था कि जिस इंसान से हम इतना प्यार करेंगे वो हमारे लिए ऐसे शब्द बोलेगा, राइट। लेकिन वो शब्द कहीं ना कहीं चुभ गए, और आज भी वो चुभते हैं। सो आई थिंक कि वो पेन पहले भी बहुत था, वो पेन आज भी है। हो सकता है कि पहले जितना था उससे कम हो, लेकिन बाकी सब चीज़ें एक साइड है। लेकिन जो आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बोला ना, वो चीज़ें अभी भी आपके दिमाग में घूमती रहती है और बार बार आपको याद आती रहती हैं। नेगेटिविटी मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है पास्ट के एनर्जीज़ में, कि बहुत नेगेटिविटी थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा। शायद कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे, या फिर इनकी मदर थी, या मुझे जो दिख रहा है यहाँ पर जो भी थर्ड पर्सन रहा है, जो भी आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आई थिंक बहुत ज़्यादा नेगेटिव कर दी थी उसने एनर्जीज़ को, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उसने फैला दी थी। ये यहाँ पर नज़र आता है।
अभी आपके पार्टनर की लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, इधर उधर भागे फिरते हैं, चैन नहीं पड़ रहा लाइफ में, समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। ठीक है, ये वाली एनर्जी है। और स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज बहुत ज़्यादा चीज़ें नेगेटिव हो गई हैं। आपकी हेल्प की ज़रूरत है इनको, जैसे कि मुझे ऐसा लगता है या तो फाइनेंशियली इनको हेल्प चाहिए या फिर किसी तरीके का आइडिया आपसे चाहिए। बिकॉज आई फील कि आपके पार्टनर जो हैं एनर्जेटिक बहुत है। ठीक है, आपके पार्टनर जो हैं इनसे काम करने के लिए कहो तो बहुत एनर्जी के साथ, पूरी एनर्जी के साथ काम करेंगे, आलस नहीं है। ठीक है, लेकिन दिमाग से ज़्यादा अच्छे से काम में नहीं लेते, चीज़ों को अच्छे से समझ करके काम में नहीं लेते। बस इनसे वो कहते हैं ना कि हार्ड वर्क करवा लो, फिज़िकल जो मेहनत है वो कितनी ही करवा लो, लेकिन वही कि डिसीज़न लेते टाइम ये गड़बड़ करते हैं, आइडियाज़ इतने अच्छे नहीं आ पाते हैं, या फिर समझ नहीं पाते किसी चीज़ को कि कैसे करना है। किसी ना किसी की मदद इनको चाहिए होती है। ओके, ये इनका जो बर्थ डेट है वो 2 भी हो सकती है। ठीक है, ये भी मुझे दिखता है कि 2 इनकी बर्थ डेट हो सकती है, किसी भी महीने की 2 तारीख को इनका जन्म हो सकता है। ठीक है, सो काफ़ी ऐसे रहते हैं, मतलब डिसीज़न लेने में थोड़े से कच्चे हैं। लेकिन वहीं अगर मैं आपकी एनर्जी देखूँ तो आपकी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा मैच्योर, स्टेबल एंड समझदार, आई थिंक आपके पास एक्सपीरियंस है। अब चाहे वो आपने किसी भी तरीके से किया हो, लेकिन आई थिंक कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा अच्छा डिसीज़न ले लेते हो। ये तो यहाँ पर पक्की है कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा अच्छा डिसीज़न लेते हो, और बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ भी होते हैं आपके पास। और आप हमेशा, एक चीज़ ये है कि इतने कैपेबल हो कि अगर कोई आपसे मदद मांगे तो आप उसकी मदद भी कर देते हो, ये भी यहाँ पर है। लेकिन आपके पार्टनर वही कि पहले भी इन्होंने बहुत मदद ली है, अभी भी इनको मदद की ज़रूरत है। एक्चुअली आपके पार्टनर को हमेशा आगे बढ़ने के लिए किसी न किसी का साथ चाहिए, किसी न किसी की सही गाइडेंस चाहिए। एंड आई फील जब तक आप इनके साथ थे आपने इनको गाइड किया, और अब जो है इनको उसी चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि आपकी नीड है, हर्ट है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये चाह कर के भी आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। इस चीज़ को लेकर के हर्ट है। दिल कहता है चल, दिमाग कहता है मत चल, क्योंकि तूने पहले ऐसा किया था तो मत जा। दिल कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो एक बार जा, लेकिन वही है दिल और दिमाग में फिर अगेन वही कन्फ्यूज़न। तो हर्ट है बहुत ज़्यादा। ओके, दूसरी चीज़ यहाँ पर ये कि सोचते तो हैं कि जाया जाए, स्टेबिलिटी भी आ जाएगी, बिकॉज़ आपको मना लेंगे या फिर आप जो है मान जाओगे, बिकॉज़ आप प्यार करते हो। लेकिन क्या थॉट आता है उस टाइम पे कि मैंने इतनी सारी बातें छुपाई हैं, इतनी सारी सीक्रेट्स रखे हैं, इतने ज़्यादा मैंने लैंग्वेज इतनी गंदी यूज़ की है, मैंने ऐसे ऐसे शब्द बोले हैं, इतना हर्ट कर गया उसको। अब वो क्या मुझे अब मैं स्टेबिलिटी के लिए जाऊँ भी तो किस मुंह से जाऊँ। ठीक है, तो वो एक शर्मिंदगी महसूस होती है, वो होती है इनको। ऑलराइट, एंड जहाँ पर इन्होंने आपको ब्लेम किया था, या फिर जहाँ पर इन्होंने आप पर ट्रस्ट नहीं दिखाया, जहाँ पर इन्होंने आप पर शक किया था, आज इस इंसान के सामने क्लियरिटी आ रही है कि आपकी तो उसमें कोई गलती थी ही नहीं। और ये जब क्लियरिटी किसी इंसान के लिए आती है तो यकीन मानो बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है, बहुत ज़्यादा पछतावा होता है फिर उस इंसान को। तो वही सारी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपके पार्टनर के आसपास अभी भी नेगेटिविटी है। ठीक है, अभी भी नेगेटिविटी है। कुछ लोग ऐसे हैं इनकी लाइफ में जो नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े, और हमेशा जो कहते हैं ना कि बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना, वो करते रहते हैं। ओके, सो यही एनर्जी निकल के आई है। आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत है, दिमाग का इस्तेमाल उतना नहीं करते, डिसीजन मेकिंग में कच्चे हैं। एंड लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देखेंगे और क्या कुछ इनकी एनर्जीज हैं। Six of Wands, Devil, Five of Wands, Queen of Cups, Page of Wands।
कभी कभी तो इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है आपको, आपके लिए, कि ये जो है वो कहते हैं ना कि मैसेज टाइप करना, एस ऑफ कप्स, मैसेज टाइप करते करते और फिर मैसेज को हटा देना। ओके, टाइप किया सब कुछ क्या बोलना है और फिर उसको कट कर देना। तो वो चीज़ यहाँ पर दिखती है कि कभी कभी इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है कि मन करता है बहुत ज़्यादा बात करने का, और मैसेज वगैरह टाइप भी करते हैं, कॉल करने के लिए फ़ोन भी उठाएंगे, लेकिन फिर उस वक्त पे ये सोच करके रुक जाएंगे जो पास्ट में हुआ। ठीक है, कि इन सारी चीज़ों से कैसे डील करें, कहीं फिर से झगड़ा शुरू ना हो जाए, कहीं बात बनने की जगह बिगड़ ना जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत बारी सोचते हैं कि क्यों ना एक बार और ट्राई किया जाए, चीज़ें हो सकता है ठीक हो जाए, लेकिन वही कि खुद के किए जो इन्होंने कर रखे हैं ना कर्म, वो सामने आ जाते हैं, और फिर उसके बाद में इनका ये रहता है कि यार अब जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं, एक पहले ही इतना कुछ हो चुका, अब दोबारा से झगड़ा हो गया तो फिर तो कोई उम्मीद ही नहीं बचेगी, कोई उम्मीद नहीं बचेगी बात करने की। पर अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आपको लेकर के। ठीक है, बहुत ज़्यादा वो एक अभी इनकी एनर्जी जो है वो ये कि आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, खिंचे चले आ रहे हैं, जो वाली एनर्जी ना खिंचे चले आना, तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। एडिक्शन सी हो रही है आपकी, जैसे कि एक हो जाता है ना कि एक इंसान पहले तो उसने कदर नहीं की, लेकिन बाद में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है कि फिर वो जुनून बन जाता है उसका, और वो कहते हैं कि अब इसको पाना है तो पाना है, वो वाली विक्ट्री वाली एनर्जी की अब तो कुछ भी हो जाए। लेकिन इस इंसान को क्या होता है, देखो साइकोलॉजिकली है, जब हमें कोई चीज़ ईजिली मिल रही होती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो चीज़ हमें मुश्किलों से मिलती है ना, इंसान हमेशा उसके पीछे भागता है। तो वही चीज़ हो रहा है कि जब आप ईजिली अवेलेबल थे इनके लिए तो इन्होंने कदर नहीं की, लेकिन अब जब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, सो अब ये क्या कर रहे हैं, आपके पीछे भाग रहे हैं, अब आपके पीछे भागने की कोशिश कर रहे हैं, अब आपको पाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप मिल रहे थे तब तो इन्होंने कदर नहीं की, लेकिन अब आपको पाना चाह रहे हैं। तो वो एनर्जी है इनकी, बिकॉज अब मुश्किल नज़र आ रही है ना, क्योंकि अब आप तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो अपने थॉट्स के साथ ही इनके झगड़े होते हैं कि मैंने ऐसा किया था, अब मैं कैसे चले जाऊँ, अब आगे ऐसा हो गया तो क्या करूँगा, तो खुद के थॉट्स के साथ ही झगड़े हो रहे हैं। तो वही है कि अब जो है ये आपके पीछे भाग रहे हैं। अभी तक शायद आई थिंक आप थे, लेकिन अब ये हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपको लेकर के। और मैं आपसे यही बोलूँगी कि जितना हो सके आप अपनी लाइफ पर ही फोकस करें, जितना हो सके अपनी लाइफ का यही आप जो भी आप इंजॉय करते हो अपनी लाइफ को, जो भी बहुत अच्छा आपकी लाइफ का पार्ट है, उसको शेयर करो। ठीक है, जब आप उसको कैसे ना तैसे इन तक पहुंच ही जाएगा, कहीं से भी पहुंचे, कैसे भी पहुंचे, पहुंच जाएगा। और ना भी पहुंचे तो भी आपको अपनी लाइफ ऐसे ही रखनी है। अगर मान लो आपने देखा है कि कुछ लोगों का क्या होता है कि हम अट्रैक्ट होते हैं उनकी लाइफ की तरफ, और हम कहते हैं कि हमें भी उनकी जैसी लाइफ जीनी है, या फिर काश ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त होता, या फिर काश हम इनके ही फैमिली में होते, कितने अच्छे से लाइफ एंजॉय करते, इन्हीं के साथ होते, ये कितना एंजॉय करते, हम भी एंजॉय करते, अट्रैक्ट होते हैं हम उसकी तरफ, हम उससे दोस्ती रखना चाहते हैं, हम किसी न तरीके से किसी न किसी रिश्ते में उसके साथ रहना चाहते हैं ताकि हम वैसी लाइफ जी सकें। वही चीज़ अगर आपको, अब आप ये देखो कि आप उनके लिए ऐसा सोच रहे हो कि कोई लोग आपके लिए भी ऐसा सोचते हैं। मान लो आपके जो फ्रेंड सर्कल में हैं वो भी क्या आपके लिए ऐसा सोचते हैं, लेकिन अगर आप जो हैं अपनी अच्छी अच्छी मेमोरीज़, अपनी अच्छी अच्छी जो भी आपने बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड किया है कहीं पर, कहीं घूमने गए या कुछ भी, और आप उसे शेयर करते हो, शो ऑफ नहीं, शो ऑफ और अपनी लाइफ से जुड़ी हुई चीज़ों को शेयर करने में बहुत फ़र्क है। ठीक है, शो ऑफ करना अलग बात होती है और अपनी लाइफ की खुशियों को किसी के साथ बांटना अलग बात होती है। ठीक है, बिकॉज़ आपने देखा होगा जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट होते हो, आप ऐसा नहीं कहते अरे कितना दिखावा करती है या कितना दिखावा करता है, आप हमेशा यही कहते होगे कि अरे इनकी लाइफ कितनी मज़ेदार है, राइट, यही होता है ना। सो वही है कि आपने वैसी चीज़ें शेयर करनी है ताकि क्या हो कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट, ठीक है, उनका मन करे आपसे दोस्ती करने का,
ठीक है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का होता है ना, हमसे कोई दोस्ती नहीं करता, सब लोगों के इतने अच्छे अच्छे दोस्त बन जाते हैं, हमारे नहीं बनते। आप थोड़ा सा चेंज ला दो, आपके दोस्त भी बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज ला दोगे तो आपको भी बहुत अच्छे अच्छे लोग जो हैं आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगे। लेकिन आपकी लाइफ उनको ऐसी दिखेगी बहुत बोरिंग है, कुछ है नहीं देखने को, तो फिर कौन देखेगा, राइट। कौन जुड़ना चाहेगा, क्योंकि सबको एक्साइटमेंट चाहिए, एडवेंचर चाहिए, कुछ ना कुछ तो नयापन चाहिए हर चीज़ में, राइट। तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि आप अपनी लाइफ पर इस तरीके से ध्यान दो कि लोग अट्रैक्ट हों। जिस दिन ये आपके एनर्जीज़ में आएंगे, मीन्स अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, लेकिन किसी भी तरीके से ये आपसे जब भी कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, रियलिटी में या फिर फेक तरीके से, जैसे भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़, वो एनर्जीज इन तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो एनर्जीज जितनी पहुंचेगी, इनके अंदर जो हलचल है ना वो और ज़्यादा बढ़ेगी। और जब इंसान अपनी हलचल जब बढ़ जाती है ना, अंदर जो भी इमोशंस है जब वो हाई हो जाते हैं, तो इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर पाता है, फिर वो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेता ही लेता है। सो वही है कि मजबूर करना है इनको एक्शन लेने पर, क्योंकि इनके थॉट्स में बहुत कन्फ्यूज़न है, यह अपने थॉट्स के साथ ही झगड़ते रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा हाथ से। तो वही चीज़ है, जल्द से जल्द चाहते हो तो फिर आपको ये करना होगा, या आप भी कोशिश कर सकते हो कि उन तक जो है कैसे न तैसे इन बातों को पहुंचाया जाए, ठीक है, आपसे जुड़ी हुई बातों को, ताकि वो इंसान आपके बारे में ये सोच सके कि आपकी लाइफ में आखिर हो क्या रहा है। एक उनके दिमाग में चलती रहेंगी चीज़ें कि आखिर हो क्या रहा है, कर क्या रही है या कर क्या रहा है, देन अट्रैक्ट होंगे वो आपकी तरफ, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो है इतनी सारी जो इनके दिमाग में चल रहे हैं ना कन्फ्यूज़न, उससे भी बाहर निकल करके आपसे बात करें। ओके, एस ऑफ कप्स है वैसे तो यहाँ पर, जो कि बताता है बहुत सारा फीलिंग्स, इमोशंस, रोमांस, हर चीज़ के बारे में बताता है। क्यों ना, अब ये कार्ड एक चीज़ और बताता है कि जो भी अभी ये फील कर रहे हैं ना आपके पार्टनर, बहुत प्योर है, मतलब रियल है, कोई भी चीज़ फेक नहीं है। ये कार्ड उसको भी बताता है। अगर ये आपको पाना चाहते तो वो भी रियल है, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये आपका फ़ायदा उठाना चाहते तो ये आपको पाना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड रियल लव को बताता है, ट्रू लव को बताता है। आपसे बात करना चाहते तो वो भी इसीलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अट्रैक्शन हो रही है, कहीं ना कहीं प्यार बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आपको और भी अच्छे से समझ पाए, आपके लिए क्लियरिटी मिली है, इनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी कहीं ना कहीं उससे पीछा छूटा है, राइट। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। एंड लेट्स सी, मैं आपके लिए जो है बाबा के मैसेजेस देखूँगी गाइस। कि बाबा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ बाबा गाइड करें हमारे व्यूवर्स को। Repetitions in life, do not judge, karmic cleansing, फेस रियलिटी। बाबा यहाँ पर कह रहे हैं कि इस वक्त में किसी को भी जज मत करो। सबसे पहले तो ना तो किसी चीज़ के लिए खुद को दोष देना, ना किसी चीज़ के लिए दूसरों को दोष देना, क्योंकि जज करना ठीक नहीं है, क्योंकि सब यहाँ पर अपना अपना कार्मिक टाइम बिता रहे हैं। सबका कुछ ना कुछ कर्मा है जो कि सब अपना अपना कर्मा कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। वैसे ही आपने जो भी किया वो भी आपका एक कार्मिक साइकिल था, या कार्मिक टाइम था, या कार्मिक चीज़ें हो रही थी। आपके पार्टनर ने जो किया वो भी उनका कार्मिक कुछ था। तो जज करना यहाँ बनता ही नहीं है कि हम किसी को जज करें, ठीक है। वो कुछ ना कुछ कर्मास जुड़े होते हैं, इंसान नहीं करता, ये जो वो कर्मास जुड़े हैं वो करवाते हैं। सो कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, ठीक है। अब इस दौरान आपने क्या करना है कि देखो, अभी कार्मिक क्लींजिंग चल रही है, लेकिन ये एंड भी होगी। जब ये हो जाएगी तो चीज़ें फिर से सामने आएंगी। जब जो चीज़ें वो फिर से सामने आएंगी तो लाइफ में जो चीज़ें पहले घट चुकी हैं दोबारा भी घट सकती हैं। तो रिपीटेशन से बचना है अपनी लाइफ में। मीन्स आपके पार्टनर आते हैं, मान लो पहले आपके पार्टनर के साथ जब आप थे तो आप खो गए थे, अपने से ज़्यादा ध्यान आपने उन पे दे दिया था, ठीक है।
अब दोबारा से अगर ये कार्मिक साइकिल कंप्लीट करके वो वापस आते हैं आपकी लाइफ में, तो आप फिर से वही गलती कर सकते हो कि आप अपने आप को खो दो और उनके पीछे सारा सब कुछ लुटा दो, टाइम, प्यार, सब कुछ। ठीक है, तो वो क्या हो गया, जो पहले किया वही आपने दोबारा रिपीट कर दिया। तो इन सारे रिपीटेशन से बचना है। जो पहले कर चुके हो अब दोबारा वो नहीं करना है। ठीक है, फेस रियलिटी। रियलिटी फेस करने को कहा गया है, लेकिन मैं बोलूँगी कि रियलिटी में रहना सीख जाओ। ख्याली जो पुलाव होते हैं वो मत बनाओ कि ये मत सोचो जैसे अभी आज आप अपने पार्टनर के साथ और आप सोच रहे हो फ्यूचर की कि ऐसा होगा वैसा होगा, आप बहुत खुश हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या कहा जा रहा है कि अभी क्या हो रहा है उसके ऊपर फोकस करो, फ्यूचर के बाद में सोचना। कभी कभी क्या होती है कि जब हम बहुत ज़्यादा भी फ्यूचर की सोच लेते हैं तो वो हमें ही नज़र लग जाती है, हमारी नज़र उसको लग जाती है। ठीक है, सो मैनिफेस्टेशन का टाइम रखो, सिर्फ उस दौरान सोचो। सारे दिन अगर उसको करोगे ना तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल देगी। ठीक है, क्योंकि आप प्रेजेंट में नहीं रह पाओगे, और जब तक प्रेजेंट में नहीं रह पाओगे तो आई थिंक हर चीज़ मुश्किल है। फिर क्या होगा, सपनों की दुनिया में खोए हुए हो, प्रेजेंट का ख्याल नहीं है, सपनों में खोए हो, प्रेजेंट बिगड़ता जा रहा है, प्रेजेंट में चीज़ें ख़राब होती जा रही है। राइट, सो एक टाइम फिक्स रखो कि इस टाइम के दौरान मुझे अच्छी चीज़ें सोचनी है अपने फ्यूचर के बारे में, बाकी टाइम मुझे अपने प्रेजेंट में रहना। और मेडिटेशन इसमें बहुत ज़्यादा जो है मदद करता है प्रेजेंट में रहने में, कॉन्शियसनेस से जुड़ने में। सो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलराइट, सो रियलिटी को देखो, कोई भी भ्रम में मत रहो, कोई भी अपने उसमें मत रहो कि आप कुछ ख्याली पुलाव या सपने देख रहे हो, उसमें मत रहो, रियलिटी में रहो। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।